इस जीवन के क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी। क्योंकि जीवन में क्या है, कहीं कुछ नहीं बचा है। अगर समझना है तो ज्ञान को समझ लो, समझना है तो गुरु को समझ लो। ये तुम्हारे दुख में सुख में और यहाँ भी और अंत तक तुम्हारी हमेशा काम आएगा। और जहाँ आवाज दोगे, जहाँ बीमारी, जब आपके परेशानी देगी, जब तुम्हारी आंखों में आंसू दिखेगा, तो केवल गुरु और माता और भगवान ही तुम्हारी सहायता करने में काम आएगा। वाकई सब अपने अपने मतलब में बदल जाएंगे। इसी प्रकार गुरु और भगवान और माता तुम्हारे जीवन में आपके कल्याणकारी हैं, आपके सहयोगी हैं। इसलिए इन्हें समझ लीजिए और गुरु को समझ करके और आप सत्संग में ध्यान दीजिए और आप अपना इतिहास काम करके भगवान विष्णु के साथ अपना नाम जोड़ करके और अपना कल्याण। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की। मैंने कहा कि भगवान रूठे तो रूठ जाने दो, चिंता मत करो, टेंशन मत करो। बिल्कुल गुरुदेव पल भर में बना देंगे। भगवान तो गुरुदेव ने देखे और उन्होंने पल भर में मनाने का काम करेंगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। और अगर गुरु रूठ गए और भगवान को मनाने में लगे तो भगवान तुम्हें मिलेंगे ना, देखे ना है। गुरु तो देखे ना, और भगवान तुम्हें देखने को ना मिले और ना मिले, क्योंकि उतनी भक्ति कर नहीं पाओगे, तपस्या कर नहीं पाओगे और परिवार छोड़ नहीं पाओगे, माया मोह छोड़ नहीं पाओगे और जंगल में तपोगे नहीं तो भगवान मिलेंगे ना। ठीक है ना, भगवान मिलेंगे नहीं। अब भगवान मिले नहीं और भगवान के पीछे पड़ गए और गुरु मिले, उनकी बात माने ना, तो क्या रहो ना, इधर के रहे, जने ना और मने भी ना, फिर किसका नुकसान हुआ? फायदा और नुकसान किसका है? आपका। गुरुदेव तो अपना फर्ज निभा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो गुरुदेव ज्ञान है, वो आपको चैतन्य स्वरूप परमात्मा से जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन आप इधर सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं, आप अपने स्वार्थ बस काम जो है पलट देते हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आपका, सबका। घर में कलह, घर में बीमारी, घर में लड़ाई, घर में झगड़ा और गरीबी, कोर्ट कचहरी सब तुम्हें परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि आप मान नहीं रहे हैं, आपको मार्ग दिया जा रहा है, आप अपने मनमानी कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि जब जानोगे और मानोगे और गुरुदेव की, तब तुम्हारी गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि में लेकर के, और फिर तो गुरुदेव तुम्हें यमराज से भी बचा देंगे। और दुनिया में कोई ऐसा संकट नहीं है जिसको गुरुदेव बचा करके और तुम्हारी सहायता न कर सके। ये हम गारंटी देते हैं, गारंटी देने देंगे। आपने अपनी बात पर समझने के बाद कारण आपने माना कहाँ है, आपने देखा कहाँ है? इसलिए भगवान रूठे तो रूठ जाने दो, लेकिन गुरुदेव को मत रूठने दो। गुरुदेव ही गुणों की खान है और वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि तुम्हारे सारे संकट गुरुदेव हटा करके और तुम्हें आजाद कर देंगे। अगर कोई भी भक्त पुराने हैं तो हमारे पीछे इतिहासों में जाकर देख लो, कितने संकट हटाए हैं। एक एक अगर चमत्कार बताने में अगर आ जाए तो 4 दरबार नहीं, 1 महीना के दरबार बताने में लग जाएगा, चमत्कार देखने में। इसलिए यहाँ कोई बात बनावटी नहीं है, आप समझिए और देखिए, चमत्कारों पर नजर डालिए। अगर देखना चाहते हकीकत में तो चैनल पर आप देखिए, वीडियो पर जाइए। क्योंकि हम कोई बात कान में नहीं कहते हैं, हम बात हमेशा नेट पर कहते हैं और मंच से कहते हैं, प्रसारण में कहते हैं। कोई का बात ऐसी चमत्कार की नहीं कहते कान में कह रहे हो जो आप अकेले समझ ले, नहीं, पूरा विश्व समझ रहा है। इसलिए अगर कुछ पाना चाहते हो तो बात माध्यम समझ लो। और ये गुरु पूर्णिमा पूजन है, आषाढ़ी और कृष्ण जन्माष्टमी पूजन है, ये सब पूजन सारे तीर्थ धाम, सारे
तीर्थ धाम गुरु के से आपने सुनी कहां? अरे दुनिया बनाने वाला भी उस समय आकर के गुरु के चरणों में सब फेंक देता है, और तुम्हें कहा देखता है? तुम्हें आषाढ़ी पूजा, अष्टमी पूजा, जहां सब कुछ बट रहा है, कल्याण हो रहा है, और जहां भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसा वहां पहुंच ना रहे, और जहां कुछ ना है वहां देख रहे। तो फिर आपने जब अंधेरे में हाथ डाल दिया है तो सर भी आ सकता है, पीछे भी डर सकता है, कोई कांटा फोड़ा भी डर सकता है। आप अंधेरे में हाथ क्यों डाल रहे हैं? चैतन्य स्वरूप परमात्मा गुरु एक प्रकाश है, गुरु माने भ्रष्टा और गुरु माने प्रकाश। अंधकार से हटाकर प्रकाश में लाता है, उसी से गुरु कहा जाता है। इसलिए गुरु चैतन्य स्वरूप परमात्मा है और पूरे विश्व के परमात्मा का हाथ पकड़ लेता है, कहता है ये मेरा भक्त है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, और अपना इतिहास लिख करके तुम्हारा कल्याण कर देता है। लेकिन वो तुम्हारी समझ में ना है, और तुम्हारी समझ में ना आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए संकट नहीं हट रहा है, इसलिए गरीबी और बीमारी कोर्ट कचहरी आपको छोड़ नहीं रही है, क्योंकि जब तक जंगे होना है तब तक समस्या हल होएगा। इसलिए हकीकत समझ लो, भगवान रूठे रूठ जाने दो, और गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाख पाए और बलिहारी गुरु आपके गोविंद दिए बताए। भगवान विष्णु और गुरु दोनों खड़े हैं, और भक्त कह रहा है भगवान विष्णु से कि मैं किसके प्रणाम करूं? तो भगवान कह रहे हैं अज्ञान मत कर, अज्ञान मत कर, मैं तो विधान बनाने वाला हूं, और तू गलती करेगा मिनट से पहले दंड दे दूंगा मैं तुझे, मैं तेरे पर दया नहीं करूंगा। अगर दया करनी है और दया करानी है तो गुरुदेव के शरण में चला जा, ये इतिहास को पलट गए और जो लिख देंगे वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि जो है आप पहले गुरुदेव को प्रणाम कर कि सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, क्योंकि गुरु के चरणों में भगवान विष्णु ने, गुरुदेव ने बताया है कि भगवान विष्णु हृदय मस्तक में निवास में लिए हैं और लक्ष्मी चरणों में रहती हैं। इसी प्रकार से ये शरीर मानव देही पवित्र मानी जाती है। इसलिए ब्राह्मण गुरु अगर मिल जाए, ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो और बचपन से साधु परोपकारी हो, तो समझ लो तुम्हारा भाग्य खुल गया, और उसके माध्यम और शरण में जाने से उनके बताए हुए मार्ग पर पहुंच गए, तो यहाँ पे सुखी और यहाँ से लेकर और तुम्हें वैकुंठ तक पहुंचाने का पूरा फर्ज निभा देगा। ये नहीं है कि हम आपकी नहीं मदद करेंगे, नहीं, वहां जब जाओगे ना, यमराज पूछेगा क्या किया है तुमने? अब कुछ किया ही नहीं, और इतिहास खोले खड़ा ना, क्या किया है तुमने? अब बोलोगे क्या? यमराज के सामने जुबान नहीं खुली है, और नामदान लिए नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन किए नहीं, नामदान ले लिया तो अभी छोड़ गए, और जब नहीं लिया तो बार बार कह रहे हैं। और जिनके गुरु है ना, एक बार आवाज आए, अरे गुरुदेव ने कहा जाने दो, ये मेरा भक्त है और इसका उत्तर मैं दूंगा, और जहां गुरुदेव की आवाज पहुंच गई ना, तो वहां दुनिया बनाने वाले की आवाज हल्की हो जाती है, और तुम्हें बचा करके तुम्हें वहां से तुम्हें आजाद कर दिया। ऐसी है गुरु कृपा। सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में सत्संग जहां मिल जाए, सत्संग भी हो, कोई पर्व हो, कोई त्योहार हो, जाकर के सत्संग में आनंद लो, और वहीं जाकर के गुरु के चरणों में समर्पित होकर के, और सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, सारे तीर्थों का पुण्य गुरु के पास जाकर के मिल जाएगा, और तुम्हारा कल्याण हो।